अशोक गहलोत जी के राज में इतने बलात्कार, इतना दारू बिकता है, इतना सब कुछ होता है, महिलाओं के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? वो हमें सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें मोदी सरकार ही चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, अब देखो वहाँ कितना परिवर्तन है। जनसंघ के समय में जो वादा किया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। हम तो छोटे छोटे चड्डी पहन के घूमते थे कि धारा 370 हटेगी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले पूछते थे कब बनाएंगे, तारीख बताओ। इनको फ्री देना था तो जब ये मुख्यमंत्री बना तब से देता, अब जाते जाते फेंक के जा रहा, उसकी चड्डी भी फेंक के जाएगा वो कि ये भी तुम पहन लो, नंगा होके जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजस्थान के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं क्योंकि वो मोदी से डर गए। गहलोत साहब गलत कह रहे हैं, गहलोत साहब गलत कह रहे हैं। उनकी ही सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, छोटी लड़कियों से बलात्कार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई, किसी ने नहीं ली है। मुसलमान उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं लड़कियों के साथ, फिर उनकी हत्या कर रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? इससे अच्छा तो हमारी राजस्थान सरकार में बीजेपी की सरकार आए तो हम कुछ कर भी सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं। क्या कहेंगे आप बताइए ना, क्या हमें क्या बताना चाहिए? अशोक गहलोत जी के राज में इतने बलात्कार, इतना दारू बिकता है, इतना सब कुछ होता है, महिलाओं के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? वो हमें सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें मोदी सरकार ही चाहिए। तो मोदी जी क्या करेंगे? पुलिस तक नहीं सुनती है हमारी, तो पुलिस भी कहाँ सुनती है? मोदी जी हमारी सुरक्षा करेंगे। महिलाओं को आरक्षण दिया है मोदी ने, महिलाओं को आरक्षण मिला है, इसलिए मोदी ही आएगी। बीजेपी में सरकार, हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, अब देखो वहाँ कितना परिवर्तन है सब तरह से। यानी कि जो राजस्थान में भी अगर परिवर्तन होता है और योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी अच्छी सुशासन की स्थिति बनेगी। क्या अंतर है योगी जी में और गहलोत जी में? अरे रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर है। क्या या देखो यहाँ पे आए दिन राजस्थान बलात्कार के मामले में 1 नंबर हो गया है, यानी कि कोई विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि योगी जी के शासन में जाकर के आप उत्तर प्रदेश में देखो रात आज, इसीलिए वहाँ पर 80 के 80 सांसद चुन करके जाते हैं क्या, और यानी कि कितना, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के विधायक वहाँ पे बने। क्यों बने? योगी जी का सुशासन के कारण से। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो यानी कि परिवर्तन लाया है उसके कारण से वहाँ पे यानी कि ये योगी जी का वापस वो डोजर चलवाते, कहते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बंद। किस पे बनाते हैं, किस पे चलाते हैं? जो आतंकवादी हैं, जो यानी कि गलत काम कर रहे हैं, वहाँ के जो यानी कि गुंडा तत्व हैं, उनके घरों में ये यानी कि बुलडोजर तो चल रहा है। कोई यानी कि किसी आम आदमी के तो वो थोड़ा होता है। यहाँ पे भी उसी तरह का यानी कि काम होता तो आज इतना जो आतंकवाद की स्थिति है, कन्हैयालाल का मर्डर नहीं होता यहाँ पे। अगर यानी कि उस तरह के योगी जी जैसे यानी कि यहाँ पे वो होते, तुरंत कार्रवाई होती और दूसरी बार का कोई काम नहीं होता, समझे? तो भाई ये भाजपा। रुकिएगा मैडम, क्या कह रही थी आप? क्योंकि कन्हैयालाल की हत्याकांड हुई ना, अभी तक उनको फांसी तक नहीं हुई है। अगर मोदी सरकार राजस्थान में होती तो उनको फांसी हो जाती, अभी तक फांसी नहीं हुई है उनको। केंद्र की सरकार, केंद्र ने जो योजनाएं बनाई और योजना जो यहाँ आ रही है उसमें राजस्थान सरकार घोटाले, इवन कोरोना के समय में जो दवाइयाँ थी उसमें घोटाला था। वो उस समय तो कम से कम यानी कि इनको सोचना चाहिए था कि यानी कि लोगों की भलाई का लिए काम है, उसमें भी घोटाला करके, तो उसमें घोटाला करके वो तो क्या, तो आप लोग घोटालेबाजी ही है, कांग्रेस घोटालेबाजी ही है। जब से सरकार बनी है तब तक जब से सरकार बनी है पेपर पे पेपर लीक किए जा रहे हैं और सारे इनके नेता मंत्री मिले हुए हैं। अगर एक बार अच्छा नियम बन जाए और लागू हो जाए तो आज युवा सड़कों पे नहीं भटकेगा, क्योंकि अगर पेपर आउट होता है उनको ये साथ में लेके जाते हैं, मंच पे बिठाते हैं और आज युवा परेशान हो रहा है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार मोदी जी। लोग कह रहे हैं कि जो गारंटी दे रहे हैं गहलोत जी उस पे लोगों को भरोसा है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भय मुक्त शासन, दंगा मुक्त शासन, वो तो कांग्रेस देती है। दंगा तो जितना भी हुआ कह रहे वहाँ पे आप देखो ना, दंगे का अभी तक यानी कि वो नहीं हुआ है क्या? पहले
पहले बीजेपी के 5 साल के शासन में कौन सा दंगा हुआ था, जबकि यहाँ तो आते ही उन्होंने सबसे बड़ा तुष्टीकरण किया। सबसे पहले यहाँ पे कपासन की दरगाह में 1 करोड़ रुपया दे करके गए। तो तुष्टीकरण की ये तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती है और इसीलिए इनको सह मिलती है और फिर दंगे होते हैं यहाँ पे। क्या देश के नरेंद्र भाई मोदी अच्छे लगे हैं, वो 16वां प्रधानमंत्री है। कई मतलब उन्होंने गैस रेलवे चौड़ी कई और ये सड़कें बनवाई, हाँ हवाई अड्डे मतलब छोड़े किए, उसके अलावा कई मतलब ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार भी कम किए। जो 4.5 साल इनकी सरकार रही, अभी तो लगभग 5 साल में 1 महीना और है रहा है। 4.5 साल में इनकी गारंटियां कहाँ गई थी? जब सरकार बनी 6 महीने हुए, उस समय इनकी सारी योजनाएं लागू करते। अब जनता को मूर्ख बनाने के लास्ट के समय में लाके रेवड़ियां मार रहे, हम गारंटियां दे रहे हैं। जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। 4.5 साल में इन्होंने जो जनता को लूटा है, जो 4.5 साल में इन्होंने जनता को लूटा है, पुराने जो वादे किए, वादे करके जो 2018 में जो सरकार बनाई, उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई, पूरी तरह विफल हुए। अब ये खोखले वादों पे सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। मोदी जी ने जो वादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जो जब अटल जी भी नहीं थे, जनसंघ के समय में जो वादा किया था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। हम तो छोटे छोटे चड्डी पहन के घूमते थे कि धारा 370 हटेगी, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले पूछते थे कब बनाएंगे, तारीख बताओ। तारीख भी बताई है, मंदिर का उद्घाटन भी होगा, भव्य मंदिर बनेगा और धारा 370 आपके सामने हटी है। तो ये मोदी जी की गारंटियां हैं, वो परमानेंट है, वो मानी जाएगी और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए मोदी जी की गारंटी, हम कहते हैं मोदी जी की गारंटी इसलिए गारंटी है, बाकी की गारंटियां बिना। 370 कश्मीर का मुद्दा, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कांग्रेस आज की तारीख में युवा सारा जो मतलब गरीब बच्चा है, वो एक पढ़ाई करता है, वो एक ख्वाब रखता है कि आज मैं मेरे परिवार के लिए कुछ बनूं। और जब वो जाके एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद में उसको ऐसा पता लगता है कि मेरा भविष्य बिगड़ गया, आज पेपर लीक हो गया, उसके आधार पे अगर जो मतलब गरीब का बच्चा है वो कहाँ जाएगा? ये बात हम कर चुके जी। धारा आप कह रहे हैं धारा 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, कश्मीर हमारा हिस्सा है और पूरे भारत में जो वादे किए हैं वो पूरे कर रही। राजस्थान भी एक उसका हिस्सा है, राजस्थान भी उसका एक हिस्सा है ना। तो ये पूरे देश के जगह जगह जो वादे किए हैं, अलग अलग राज्यों में जो वादे किए हैं वो पूरे किए, तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राजस्थान में बुलडोजर सही है, हाँ बुलडोजर बाबा, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसके लिए कानून व्यवस्था का वापस राज के लिए बुलडोजर बाबा जरूरी है, जरूरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल परमार। लोग कह रहे हैं भाई साहब कि अगर बुलडोजर से ही न्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस ये सब क्या करेंगे? इनको क्या न्याय में फैसला देने में तो तारीख पे तारीख वो आदमी मर जाता है तो भी तो तारीख का नामो निशान मिट जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को, जज को मैं चैलेंज देता हूँ, क्या बैठ के झक मराता है तो वहाँ तारीख पे फट दें 7 दिन में न्याय। जैसे कि दुबई, सऊदी, वहाँ का कानून कैसा है, 7 दिन या ये फिर 1 महीने या 28 दिन के लिए अंदर वहाँ की अदालत फैसला सुनाती है। वहाँ हमारे को इंडिया में ऐसा ही चाहिए। ऐसा होने के लिए हमारे को बुलडोजर बाबा ही चाहिए, ओनली फॉर बुलडोजर बाबा। लोग तो कह रहे गहलोत जी ज्यादा अच्छी सरकार चला रहे हैं योगी से। अरे इन चोरों की सरकारों ने होटलों में मजे लिए, जनता के टैक्स के पैसों से होटलों में मजा किए और होटलों में जाके पार्टी करते हैं इनके सांसद, और सरकार बचाने के लिए बाड़े में बंद करते हैं, भैंस को बाड़े में बांधते हैं। वैसे इनके विधायक को ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, ऐसी सरकार से हम तंग आ गए। हाँ। अच्छा, गहलोत और योगी में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको भाई साहब? गहलोत बूढ़ा हो गया, उसको माला फेरने के लिए बैठा हो, और योगी को बुलडोजर दो। एक पायलट के साथ उसकी बीवी नहीं रही, तलाक दे दिया। आप कह रहे युवा साथ में है बीजेपी के, युवा साथ में है मोदी जी के। कमल का फूल बेस्ट है, वही दबेगा और 2024 में पूरी सरकार बनेगी एक बहुमत से, भारी बहुमत से। 2024 में बीजेपी की, मोदी जी की सरकार। कांग्रेस कहती है दोस्त कि युवाओं को बेरोजगार बना दिया मोदी ने, इसलिए तो राजस्थान में यही तो दिक्कत है।
उसने पेपर लीक करके ही बेरोजगार बनाया हम जैसों को, इसीलिए आप समझे नहीं उस बात को। अब क्या है कि मोदी जी बीजेपी की सरकार बनेगी, पेपर लीक माफिया पकड़ में आएंगे, रोजगार मिलेगा, नई नई कंपनियां आएगी, सारी चीज डेवलपमेंट बढ़ेगा। अभी तक तो ये कांग्रेसी बेच के ही खा रहे और खा गए पूरा, बिल्कुल खा गए। राहुल गांधी ने गए इलेक्शन में 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनाए थे, 1 रुपया किसी काश्तकार का माफ नहीं किया। और क्या हो तो बताओ, मैं चैलेंज देता हूँ, 1 रुपया किसी काश्तकार का माफ किया हो तो। एक छोटी सी दुकान का हम 2 लाख तक माफ कर रहे। सहकारी समिति खाद बीज का पैसा दी थी 5,000 रुपये तक, हम सहकारी समिति के 2 लाख रुपए तक माफ करके उसने कभी लोन नहीं दिए किसी काश्तकार को। और झूठे ही वादे करते, वही झूठे वादे अब लेके आए। इनको फ्री देना था तो जब ये मुख्यमंत्री बना तब से देता, अब जाते जाते फेंक के जा रहा, उसकी चड्डी भी फेंक के जाएगा वो कि ये भी तुम पहन लो, नंगा होके जाएगा। आई समझ में, क्या देगा वो? चाचा 10,000 रुपए प्रति घर वादा किया है प्रियंका जी ने। ये सभी झूठे निकलेंगे, जैसे 10 गिनाए थे वैसे ये झूठे निकलेंगे। कुछ नहीं देगा, अब जीत सरकार बनने के बाद 1 रुपया किसी को नहीं देगा। ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे आके कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बोला था खुद ने कि राजस्थान में जितने भी मंत्री हैं उन्होंने 3-3, 4-4 हजार करोड़ कमीशन बना के कमा लिए हैं। तो आप समझ लो ये कांग्रेस सरकार केवल लूटने के लिए आई है और इनकी सुप्रीमो जो है विदेशी है और हमारे प्रधानमंत्री है मूल हिंदुस्तान के निवासी है। तो विदेशी को आप आशा रखते हैं क्या हिंदुस्तान की सेवा करेंगे? वो तो लूटने के लिए आए हैं। बाप बेटे और बेटी जो भी हैं, माँ बेटे, ये सब मूर्ख बना रहे हैं केवल सरकार और पावर लाने के लिए, बाकी सब जनता को लूट रहे हैं। और ये जो तपस्वी व्यक्ति है इसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कैसा होता है। तो इन लुटेरों की तुलना में यहाँ कहाँ तुलना करते हो आप? इनका नाम लेना भी मूर्खता है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। प्रियंका, राहुल, इनका नाम क्यों लेते हो आप? इनको प्रचारित क्यों करते हो? इनके औकात क्या है? अरे इनके परिवार ने, राहुल जी कहते हैं ना, राहुल जी का परिवार और किसका परिवार? हमने देखो हमने अंग्रेजों को क्यों भगाया और हमने यहाँ की रियासतें राजा महाराजाओं को हटा के लोकतंत्र किस लिए लाए? अब परिवारवाद नहीं, आप परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद को हटा के ही तो लोकतंत्र लाए। और आप पुनः परिवारवाद को स्थापित करना चाहते तो फिर हम राजा महाराजाओं को क्यों हटाया हमने हिंदुस्तान से? ये परिवारवाद की व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। ये परिवारवाद लुटेरों का परिवार है। जितने भी हिंदुस्तान में परिवार है ना, वो देश को लूट रहे हैं। इन सब परिवारों को घर बिठाना अब देश की जनता की जिम्मेदारी है। देश की जनता की जिम्मेदारी, हाँ।